आप सबों को ईशु सहाय, मेरा नाम एंजल करकेटा है। आप सबों का इस ऑनलाइन कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। भजन संहिता 95 का 2 कहता है, हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए और भजन करते हुए उसकी जय जयकार करें। अब समय है कि हम आराधना में जाएंगे और आराधना में अगुवाई करेंगे सतरंजी पैर। आज हम जबकि युवा गुरुवार मना रहे हैं, परमेश्वर की स्तुति करें। आत्मा सच्चाई से हम उसकी आराधना करें। आइए हम गीतों को गाकर परमेश्वर की आराधना करें। समुद्र बीच में कैसा तूफान उठेगा, नदियाँ कर बीच में कैसा तूफान उठेगा। आइए हम इस गीत को गाकर परमेश्वर की स्तुति करें।
1000 दिनों के बराबर है। आइए हम सब मिलकर के दिल से आराधना करें और इस गीत को गाएं, दिल से आराधना करें।
है और उसका 70 गुना, 60 गुना और 100 गुना से ज्यादा वो फल लाने पाए। पिता परमेश्वर ये वचन और ज्यादा बढ़ने पाए और वचन में चलकर आपके आराधना करने पाए और पिता इसमें हम चलते हुए एक अच्छे इंसान, एक अच्छे मसीही होकर के पिता आपके अगुवाई में बढ़ते चले जाए। सारी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, धन्यवाद के साथ करें और स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करता हूं। सतरंजी पेरिश को आज की आराधना में अगुवाई करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब समय है कि हम वचनों में जाएंगे और आज के हमारे मुख्य वक्ता है रेवरेंड अनिल जोजो सर, जो वर्तमान में हजारीबाग पेरिश के पेरिश पुरोहित हैं। आइए हम उनका स्वागत करें। आप सभी को सप्रेम यीशु सहाय। आप सबको मैं बधाई देता हूं कि आज पूरे डायसिस में युवा प्रभुवार मनाया जा रहा है और आज के इस युवा प्रभुवार के मनाए जाने के उपलक्ष्य में जो आराधना संचालित की जा रही है उसके लिए जो वचन चुना गया है आप लोगों के द्वारा इफिसियों 5:16 और उस पर जो हम सब मिलकर विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं और जो मैं साझा करूंगा उसके लिए जो अवसर आपने दिया है उसके लिए मैं आप सबको बहुत धन्यवाद देता हूं। आइए वचन पर जाने से पहले एक प्रार्थना करें। जीवित परमेश्वर, हम सब धन्यवाद देते हैं, हम सब के जीवन को तू आशीषित बनाकर रखता है और तूने आज के दिन में सभी युवाओं को चुन लिया है और इस बात का एहसास तू दिलाता है कि यह संसार, कलीसिया, परिवार युवाओं के दम पर ही आगे बढ़ेगी। परमेश्वर, इस युवा अवस्था को आशीषित बनाए रखने की समझ हम सबको तू ही दे और वचन पर तू ही अगुवाई कर पवित्र आत्मा के द्वारा, यीशु ख्रिस्त के नाम से, आमीन। मेरे प्रियो, हम सब इफिसियों के पृष्ठभूमि को अगर देखें तो यह पौलुस की चिट्ठी है और यह जेल से लिखी गई चिट्ठियों में से एक चिट्ठी है। इसे बंदीगृह पत्रियां
कहा जाता है, क्योंकि इसमें इफिसियों, फिलिपियों, कुलूसियों और फिलेमोन को, ये सब जो चिट्ठियां हैं पौलुस ने जेल में रहते हुए लिखी हैं। और यह चिट्ठी को हम कह सकते हैं यूनिवर्सल लेटर्स टू द बिलीवर्स। ये एक सार्वभौम पत्र है और अनेक बात दर्शाती है। इफिसियों की पत्री एक परिपत्र थी और हम सब इसमें पाते हैं मेरे प्रियो कि इफिसुस शहर जो कि पहली बार मसीहत अक्विला और प्रिस्किला के द्वारा पहुंची, जब पौलुस अपनी दूसरी मिशनरी यात्रा के दरमियान वहां थोड़े समय के लिए रुके थे और अपनी तीसरी यात्रा के समय वह इस शहर में लगभग 3 वर्ष तक रहा और पूरे कलीसिया में सुसमाचार फैल गया। आज जो उपदेश का विषय है वो है इफिसियों 5:16, समय का सदुपयोग और अनिश्चित दुनिया में उद्देश्यपूर्ण जीवन जीना। मेरे प्रियो, हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो विकर्षणों, चिंताओं और तुलनाओं और प्रलोभनों से भरी है। दुश्मन जानता है कि हमारा समय कैसे चुराना है, इसलिए प्रेरित पौलुस हमें इफिसियों 5:16 में समय का सदुपयोग करने की याद दिलाते हैं। आज के युवाओं के लिए यह सिर्फ एक सलाह नहीं है, यह एक युद्ध रणनीति है। हर चुनाव आपको या तो मजबूत बनाता है या कमजोर, ताकि आप उस काम को पूरा कर सकें जो परमेश्वर आपके जरिए पूरा करना चाहता है। कुछ बिंदुओं के द्वारा हम सब इस उपदेश को समझेंगे और 5 बिंदुओं के द्वारा इस उपदेश को मैं आप सब से मिल बैठकर बांटना चाहता हूं। पहला बिंदु है, समय एक उपहार है, यह संयोग नहीं है, यह परमेश्वर के द्वारा दिया गया एक उपहार है। भजन 90:12 में लिखता है, हमें अपने दिन गिनना सिखा कि हम बुद्धि से भरा मन पाए। याकूब 4:14 में लिखा है, तुम्हारा जीवन क्या है, तुम तो धुंध के समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देती है और फिर लुप्त हो जाती है। कई युवा मेरे प्रियो ऐसा व्यवहार करते हैं कि मानो समय की कोई सीमा नहीं है, लेकिन परमेश्वर हमें सिखाता है कि जीवन क्षण भंगुर है। समय हमारी अपनी कोई चीज नहीं है, यह हमें सौंपी गई चीज है। मेरे प्रियो, यह समझना कि समय एक उपहार है हमें कृतज्ञता और जिम्मेदारी के साथ जीवन जीने में मदद करता है। पहला बिंदु जो मैंने बताया वो क्या है कि समय एक उपहार है, संयोग नहीं है। आपको और मुझको परमेश्वर के द्वारा दिए गए इस उपहार का सदुपयोग करना है मेरे प्रियो, क्योंकि वक्त को जिसने भी अच्छे से इस्तेमाल किया है, वक्त ने उसको अच्छे से इस्तेमाल किया है भावी समय में। हम इसके अनुप्रयोग, इसके इम्प्लीकेशन में इस बात को सीख सकते हैं कि अपने दिन की शुरुआत इस प्रश्न से करें कि परमेश्वर ने जो मुझे समय दिया है उसका मैं भला क्या करूं, क्या ऐसा काम करूं जिससे भलाई उत्पन्न हो। ये पहला बिंदु का अनुप्रयोग मैं आप सबसे बांटता हूं। दूसरा बिंदु है कि बुरे दिन जो हैं वो ध्यान भटकाने और पाप के जरिए समय चुराते हैं। दूसरा तीमुथियुस 3:1-5 को आइए पढ़ें। वहां लिखा है, पर यह जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य अपस्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, माया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धारण करेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परे रहना। मेरे युवा मित्रों, दूसरा तीमुथियुस 3:1-5 के अनुसार दूसरा बिंदु मैंने चुना है कि बुरे दिन जो हैं ध्यान भटकाने और पाप के जरिए समय चुराने के लिए हैं। आपको और मुझको सजग रहना होगा
कि समय आपसे और मुझसे कोई भी चोरी ना कर पाए, कोई भी मेरे हिस्से का जो समय दिया गया है परमेश्वर के द्वारा जो बांटा गया है उसे कोई भी चोरी ना कर सके। पहला पत्रस 5:8 में लिखता है, सचेत हो, जागते रहो, तुम्हारा विरोधी शैतान गरजते हुए सिंह के समान घूमता है। ये जो संसार है, मनोरंजन, साथियों के दबाव, भौतिकवाद या यहां तक कि निराशा से आपका ध्यान भटकाने की कोशिश करता है, या शत्रु आपके ध्यान पर प्रहार करता है जिससे आप अपने उद्देश्य और प्रार्थना से भटक जाते हैं। जब आप अपने समय का ध्यान नहीं रखते हैं मेरे प्रियो, तो वह आपके ध्यान के बिना ही बर्बाद हो जाता है। इसके लिए अनुप्रयोग या इम्प्लीकेशन दूसरे बिंदु के लिए जो मैंने चुना है वह है कि अपने सबसे बड़े विकर्षणों की पहचान करें। क्या आप अपने उद्देश्य से बचने के लिए अपने फोन, सोशल मीडिया या आराम का उपयोग कर रहे हैं? तीसरा बिंदु है कि बुद्धिमानी से समय का प्रबंधन ही वास्तविक आराधना है। जी हां मेरे प्रियो, बुद्धिमानी से समय का प्रबंधन ही जीवित ईश्वर की आराधना है। कुलुसियों 3:23 में लिखा है, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, मानो मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। नीति वचन 16:3 में भी लिखा है, अपना काम प्रभु को सौंप दो, तब तुम्हारी योजनाएं सिद्ध होंगी। विकास, डेवलपमेंट, सीखने या दूसरों की सेवा में लगाया गया प्रत्येक घंटा आराधना का एक कार्य है। मैं फिर से कहना चाहता हूं मेरे प्रियो कि विकास, सीखने या दूसरों की सेवा में लगाया गया प्रत्येक घंटा परमेश्वर की आराधना का एक कार्य है। समय प्रबंधन केवल उत्पादकता के बारे में नहीं है, या आपके हृदय को परमेश्वर के उद्देश्य के साथ जोड़ने के बारे में है। जब आप समय की योजना बनाते हैं और बुद्धिमानी से उसका उपयोग करते हैं, तो आप यह घोषणा करते हैं कि परमेश्वर का राज क्षणिक सुखों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। इसके अनुप्रयोग के लिए हम लोग इन बातों को सुन सकते हैं, अपना सकते हैं कि अपने कार्यक्रम को प्रार्थना बनाएं। ध्यान से सुनिए, अपने कार्यक्रम को प्रार्थना बनाएं। जी हां, अपने सारे कार्यक्रमों को प्रार्थना की तरह बनाएं। अपना दिन शुरू करने से पहले अपनी गतिविधियों को परमेश्वर को समर्पित करें और उनका मार्गदर्शन मांगे। चौथा बिंदु मैंने इस पद के लिए चुना है कि जवाबदेही हमें स्थिर रखती है। सबोपदेशक 4:9-10, 1 से 2 अच्छे हैं क्योंकि उनके परिश्रम का फल अच्छा मिलता है, क्योंकि यदि वे गिरे तो एक दूसरे को उठाएगा। इब्रानियों 10:24-25, आओ हम एक दूसरे को प्रेम और भले कामों के लिए उकसाएं और एक साथ इकट्ठा होना ना भूलें। मेरे प्रियो, आप और हम इस लड़ाई को अकेले नहीं लड़ सकते। मेरे युवा मित्रों, मार्गदर्शकों या परिवार से मिली जवाबदेही हम सभी को केंद्रित रहने में मदद करती है, फोकस्ड रहने में मदद करती है। जब आप अपने लक्ष्य को साझा करते हैं, शेयर करते हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं और एक दूसरे को चुनौती देते हैं, तो आप विकर्षणों के विरुद्ध मजबूत बने रहते हैं मेरे प्रियो। इसलिए मैंने कहा कि जवाबदेही हमें स्थिर रखती है। आप जब तक जवाबदेही का जीवन व्यतीत नहीं करेंगे, समय ऐसा ही गुजरता चला जाएगा और बुरे दिन आने वाले हैं, बुरे दिन निकट हैं। आप उससे मुकाबला या उन चुनौतियों का सामना नहीं कर पाएंगे। तो इसके अनुप्रयोग, इस बिंदु का अनुप्रयोग क्या हो सकता है कि किसी युवा समूह में, अध्ययन मंडली में या प्रार्थना समूह में शामिल हो, जहां आप एक दूसरे के विकास में सहयोग दे सकें और एक दूसरे के प्रति जवाबदेह बने रहें। मेरे प्रियो, मोबाइल को लेके किसी कोने में जाने के बजाय हम लोग एक दूसरे के साथ मिलना सीखें और तब हम जवाबदेही देना सीख जाएंगे। कलीसिया में
हम क्या करते हैं, एक साथ इकट्ठे होते हैं, जमा होते हैं। ये हम सब की जवाबदेही को तय करता है। याद रखें मेरे प्रियो, जब आप समाज में रहते हैं, जब आप परिवार में रहते हैं, जब आप अपने दोस्तों के साथ रहते हैं और अच्छे कार्यों को करने के लिए एक मत होते हैं, बहुमत नहीं, एक मत होते हैं, तो आप वास्तव में समय के सदुपयोग किए जाने पर मुहर लगाते हैं। पांचवां बिंदु मैंने जो चुना है वह है कि समय का सदुपयोग हमें अनंत प्रभाव की ओर ले जाता है। यानी उसका जो प्रभाव है हमेशा के लिए है, बहुत अच्छा, इटर्नल इफेक्ट, बहुत अनंत काल तक उसका प्रभाव हम सब में रहता है। मत्ती 6:33 में कहता है, परंतु पहले परमेश्वर के राज और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। और पहला कुरिन्थियों 10:31 में कहता है, इसलिए चाहे तुम खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। सो बुद्धिमानी से बिताया गया समय केवल व्यक्तिगत सफलता के लिए नहीं है, यह दूसरों पर प्रभाव डालता है मेरे प्रियो, और परमेश्वर की महिमा करता है। आप जो आदतें अभी बनाते हैं वे आपके भविष्य, आपके परिवार और आपके समुदाय को आकार देंगी। आज सोच समझ कर जीना आपको परमेश्वर के आपके लिए निर्धारित उद्देश्य को पूरा करने के लिए तैयार करता है। मैं अपने आप से और आप सबसे भी पूछता हूं कि खुद से पूछे, क्या आज मैं जिस तरह अपना समय बिताता हूं उससे परमेश्वर की महिमा होगी और दूसरों को लाभ होगा? ये पूछें, फिर जरूरी बदलाव करें। आप रोज प्रतिदिन इस सवाल को पूछें कि आज मैं जिस तरह से अपना समय बिता रहा हूं, क्या उससे परमेश्वर की महिमा होगी या उससे कई एक लोगों को फायदा होगा। इसलिए मैं अक्सर CNI का फुल फॉर्म बताता हूं, क्राइस्ट नॉट आई। आप अपने दिन जो व्यतीत कर रहे हैं उसमें देखिए कि क्या यीशु मसीह केंद्र में है, आप नहीं। क्राइस्ट नॉट आई, यानी कि प्रभु यीशु केंद्र में रहे तो आपका समय का सदुपयोग होगा। आप आने वाले बुरे दिनों से भी मुकाबला कर पाने की शक्तियों से और विचारों से भरे पूरे रहेंगे। सो मैं हमेशा इस बात को कहता हूं, क्राइस्ट नॉट आई। अगर जो कहेंगे क्राइस्ट नॉट आई तो उनको क्या करना पड़ेगा, क्राई, है ना, और भेजा होगा फ्राई, लाइफ होगा ड्राई। तो इसलिए इस बात को हमेशा याद रखें। इफिसियों 5:16 हमें तत्परता, उद्देश्य और बुद्धिमत्ता के साथ जीने का आह्वान करता है। समय कोई विलासिता नहीं है मेरे प्रियो, यह एक जिम्मेदारी है। दुनिया आपको खोखले वादों से दूर ले जा सकती है, लेकिन मसीह के जरिए, यीशु मसीह के जरिए आपके पास हर पल को बचाने की ताकत है। इसलिए मैंने कहा CNI का फुल फॉर्म, क्राइस्ट नॉट आई। अपने जीवन को अनुशासन, विश्वास और प्रेम का प्रमाण बनने दें। अपने कामों के घंटों पर ध्यान दें, जोश के साथ सेवा करें और यह जानते हुए साहसपूर्वक आगे बढ़ें कि हर छोटा फैसला मायने रखता है। तभी आप जीने के लिए जो मेरा फार्मूला है, मैंने जो महसूस किया है, उस फार्मूला को आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके जीवन के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके संस्था के लिए 3 चीजें जरूरी होती है, जोश, होश, कोश। तो आप जोश के साथ आगे बढ़ें और होश वचन के द्वारा बनाए रखें, और तब आपके भविष्य में कोश की वृद्धि होगी। तो ये बहुत जरूरी चीज है कि हम अपने समय का सदुपयोग करें। मैं समय का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए कुछ बातों को या कुछ दृष्टांतों को याद करता हूं कि 2 मित्र है, उसमें से एक मित्र समय का महत्व नहीं जानता, लेकिन एक मित्र समय का महत्व जानता है। और अंत में एक मित्र जिसने समय को महत्व नहीं दिया वह नाश हो जाता है, निराश हो जाता है, लेकिन जिसने समय का महत्व दिया वो आनंदित, आशीषित और सुरक्षित रहता है। आप किसान के बीज को देखें, किसान समय का उपयोग करके बीजों का चयन करके उसे लगाते हैं और भविष्य में उसे अच्छा फल मिलता है। तो इन बातों को हमें हमेशा याद
रखना चाहिए। मैं चर्चा के लिए कुछ बातों को आप सबसे बांटना चाहता हूं चर्चा के लिए। पहला है कि आप और मैं अपने जीवन में समय की बर्बादी कहां देखते हैं? सोशल मीडिया, टाल मटोल, नींद इत्यादि, इन सब पर एक बार चर्चा करें अपने आप में। फिर आप कौन से बीज बो सकते हैं जो भविष्य में आपकी मदद करेंगे? जैसा कोई हुनर सीखना, आप समय रहते कोई हुनर सीखिए, किसी की मदद करने की भावना से भरे रहिए और पढ़िए, स्टडी कीजिए और प्रार्थना जरूर कीजिए। ये मैं समझता हूं कि ऐसी चर्चाएं आपको मुझको प्रतिदिन करनी चाहिए। आपके जीवन में आप फिर से अपने आपके जीवन में चर्चा करें कि आपके जीवन में ऐसे कौन से तूफान हैं जहां अनुशासित समय आपको मजबूत बनाए रखने में मदद करेगा। जैसे स्कूल कॉलेज का दबाव, नौकरी का दबाव, शादी ब्याह का दबाव, पारिवारिक संघर्ष, आत्म संदेह, कभी कभी अपने आप पर संदेह हो जाता है कि मैं कुछ भी नहीं हूं, ऐसा, इस सब पर आप चर्चा करें। ये चर्चाएं समय का सदुपयोग है मेरे प्रियो। आप रोजाना खुद को समय का सर्वोत्तम उपयोग करने की याद कैसे दिला सकते हैं? अलार्म सेट करें। जी हाँ, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन इसे जरूर अपनाएं। अलार्म सेट करें, गतिविधियां निर्धारित करें, एक्टिविटीज कि आप आज दिन भर कौन सा एक्टिविटी करेंगे, और जवाबदेही समूह बनाएं कि मेरे मित्र का चुनाव ऐसा हो, मेरे परिवार में हम सब ऐसा हो कि दिन भर के कार्यों की जवाबदेही लें कि मैंने आज समय का पूरी तरह से सदुपयोग किया है। मैं साथ में यह भी महसूस करता हूं कि अपने टाइम का ऑडिट करना सीखें, है ना। समय का लेखा परीक्षा अभ्यास, ये अभ्यास करें, ऑडिट करें। प्रतिदिन आप अपने टाइम का ऑडिट करें और अपने आप को लिखने के लिए प्रेरित करें कि मैंने अपना समय कैसे बिताया। फिर उन गतिविधियों पर सर्कल बनाएं, गोला बनाएं, जिनसे आपको आगे बढ़ने में मदद मिले, और उन गतिविधियों को चिन्हित करें जिनसे आपका समय बर्बाद हुआ है। अंत में इस बात पर चिंतन करें कि ये जो आपने गोला बनाया और चिन्ह बनाया, ये आपके कल को कैसे बदल सकते हैं। बीज बोने की चुनौती। आप अपने जीवन में ऐसे बीजों का चयन करें जिससे आप इस सप्ताह आप बोना चाहते हैं, आपके दैनिक जीवन में या साप्ताहिक गतिविधियों में आप बोना चाहते हैं। जैसे छोटे छोटे कार्य हो सकते हैं। फिर उसको आप अगली बैठक में बातचीत करें, अपने परिवार में, माता पिता के साथ, मित्रों के साथ, प्रेयर ग्रुप में आप बातचीत करें। तो ये आपके समय का सदुपयोग है। बहुत सारी बातों के विषय में बात करने से अच्छा कुछ व्यवहारिक बातों को हम लोग जरूर सीखें। और मैं इस बात को महसूस करता हूं कि किसी भी कठिन समय में, जब आप बहुत कठिन समय में होते हैं, कृपया लिखिए। ये आपके मस्तिष्क को आपके लिए सकारात्मक सोचने पर मजबूर करेगा। क्योंकि मेरे प्रियो, दिन बुरे हैं। आपको अपनी सहायता को प्रोत्साहित करना होगा, और यही हम युवाओं के लिए सबसे अनिवार्य बात है। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं आज के दिन के लिए फिर से, और ये प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर हम सबकी अगुवाई करे। यीशु मसीह जो स्वयं युवा थे और युवा समय का उसने बहुत अच्छे से उपयोग किया, हम सबको प्रेरित करता रहे जीवन भर कि हम सब अपने समय का सदुपयोग करें। निश्चय दिन बुरे हैं, लेकिन मैं महसूस करता हूं कि समय या परिस्थिति कितना भी घना अंधेरा क्यों ना हो, एक दीपक की रोशनी उतनी ही बढ़ती जाती है। आप सब के लिए मैं ये शुभकामनाएं देता हूं कि आप भी दीपक की तरह चमकें। कितने भी घने अंधेरे हों, लेकिन आपके अंदर जो प्रकाश है, वो प्रकाश और भी बढ़ता चला जाए,
आप सबको परमेश्वर बहुत आशीष दें और युवा प्रभुवार की फिर से बहुत सारी बधाइयाँ। धन्यवाद। आज के हमारे मुख्य वक्ता रेवरेंड अनिल जोजो सर को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने बहुत ही सुंदर रीति से हमें वचनों में से बताया, सिखाया और समझाया। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अब समय है कि हम प्रार्थना में जाएंगे। हम प्रार्थना करेंगे जवानों के लिए और इसमें हमारी अगुवाई करेंगी मिस विनीता टुडू। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित महान पिता परमेश्वर, हम आपको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु जी, और ऐसा अनुग्रह दिया कि आज हम युवा दिवस को मना पाते हैं, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। और पिता परमेश्वर, आज हम विशेष रूप से प्रार्थना कर रहे हैं उन युवाओं के लिए प्रभु जो हमारे यूट्यूब के माध्यम से ऑनलाइन जुड़े हुए हैं पिता, और जिन्होंने आज के दिन के लिए प्रभु जी बहुत दिनों से इंतजार किया है पिता। पिता परमेश्वर, उनके जीवन के लिए हम प्रार्थना करते हैं और उन युवाओं के लिए हम धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, आज हम विशेष रूप से प्रार्थना करने जा रहे हैं उन युवाओं के लिए जो प्रभु जी दुख में हैं, तकलीफ़ में हैं, जो डिप्रेशन में हैं। पिता परमेश्वर, हर एक जवानों के लिए प्रभु जो आपको पुकार रहे हैं पिता परमेश्वर, चाहे वे अपने फैमिली प्रॉब्लम में हो, चाहे वे अपने रिलेशनशिप प्रॉब्लम में हो, चाहे वे अपने स्टडीज़ के प्रॉब्लम में हो पिता परमेश्वर, हर एक के लिए प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, आप उनके मन को जांचने वाला परमेश्वर हैं पिता। आप उनके मन को और हृदय को जांचिए और आप उनके दोस्त बनिए ताकि वे अपने सारा प्रॉब्लम को आपसे शेयर कर सके और प्रभु जी उनका मन हल्का हो सके और अपना सारा बोझ प्रभु जी आपको देने वाले होने सके, क्योंकि वचन कहता है कि हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। पिता परमेश्वर, ऐसा अनुग्रह कीजिए जितने भी युवाएं हैं प्रभु जी जो अपने बोझ से दबे हुए हैं प्रभु, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि वे अपने सारे बोझ को आप पर डालना सीखें, ऐसा अनुग्रह दीजिए। और पिता परमेश्वर, विशेष रीति से हम प्रार्थना करते हैं उन युवाओं के लिए जो प्रभु जी दुख में हैं, तकलीफ़ में हैं, जो इस वक्त बीमार हैं प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हर एक के जीवन में आप आइए, उनके दवाइयों में आशीष दे, उनके सेवा करने वालों में, ताकि उनकी दवाइयों में आशीषित कीजिए कि वे जल्द से जल्द भले चंगे हो सके और चंगाई को प्राप्त करके आपको धन्यवाद दे पाएँ। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते उन जवानों के लिए जो करियर में अभी फोकस कर रहे हैं, अपने स्टडीज़ कर रहे हैं, अपने जॉब की तैयारी कर रहे हैं पिता, हर एक युवाओं के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वचन कहता है कि पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की गति हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाना दे सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। पिता परमेश्वर, ये वचन को हम सारे युवाओं के लिए प्रभु जी प्रोक्लेम करते हैं, ऐसा अनुग्रह दे ताकि वे आपके प्रेम और आपके भय और आपके बुद्धि में बढ़ते जाए और अपना बुद्धि को प्रभु जी वे सही रीति से इस्तेमाल करें और अपने जीवन में ऊंचाइयों को छू करके पिता वे आपको धन्यवाद देने पाए। धन्यवाद देते हैं कि आज का ऐसा अवसर दिया है प्रभु जी आपने कि हम युवा दिवस को मना पाते हैं। और आज का जो वचन है प्रभु जी, इफिसियों 5 अध्याय उसका 16 पद जो कहता है कि अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। पिता परमेश्वर, ऐसा अनुग्रह दीजिए, ऐसा आशीष हम में से प्रत्येक युवाओं को दीजिए कि हम अवसर को बहुमूल्य समझें प्रभु परमेश्वर, और ऐसा अनुग्रह दीजिए कि हम आपके प्रेम और आपके भय में जाने और आपके अवसर को हम जाने, ताकि अपने जीवन के द्वारा, अच्छे कामों के द्वारा, प्रभु ऊंचाइयों को छूने के द्वारा पिता हम आपको धन्यवाद दे पाएँ। और प्रभु जी हमें हर प्रकार की बुराइयों से बचाइए। धन्यवाद देते हैं हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए और हमारे प्रार्थना को उत्तर देने के लिए। प्रभु जी, हम इस प्रार्थना को आपकी प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और अपने स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर लीजिए, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। हम प्रार्थना करेंगे सेंट्रल DCYM के लिए और होने वाले डायसेसन काउंसिल के लिए, और इसमें हमारी अगुवाई करेंगी मिस निशा रानी तिग्गा। हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, तूने अभी तक हमें संभाला, जीवित रखा, सुरक्षित रखा और यह समय देखने का अवसर दिया पिता। और इस वक्त भी पिता आपने हमें अवसर देते हैं पिता कि हम अपने साधारण प्रार्थनाओं को प्रभु तुझसे मांगने पाते हैं। इस वक्त पिता हम विशेषकर प्रार्थना में स्मरण करते हैं पिता परमेश्वर, हमारे सेंट्रल DCYM कमेटी मेंबर्स को पिता प्रभु तू आप उन्हें आशीष कर पिता। जिस प्रकार प्रभु तूने एक योजना के तहत पिता उन्हें एक कार्यभार दिया है पिता, प्रार्थना करते हैं सेंट्रल DCYM के सभी कमेटी मेंबर्स को पिता सद्बुद्धि और ज्ञान दे
कि तेरे भेड़ों की चरवाई अगुवाई पिता सही रीति से करने पाए। जितने भी हमारे DCYM डायोसिस के अंतर्गत पाए जाते हैं पिता उन जिनकी चरवाई की जिम्मेदारी कांधों पे दी जाती है पिता, उनकी अगुवाई सही रीति से करने पाए। हर एक फैसले को पिता आप उनके संग हो पिता, उनके द्वारा हर एक कार्यों में पिता तू अपनी आशीष और उपस्थिति को देना पिता। जितने भी कमेटी मेंबर्स हैं पिता, हर एक को तू अपनी योजना के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार इस्तेमाल करना। हम तेरा धन्यवाद देते हैं पिता कि तूने पिता इन्हें पिता चुना है पिता, इनकी अगुवाई में यह डायोसिस पिता DCYM संगठन के साथ पिता परमेश्वर आगे बढ़े पिता, और कलीसिया में तेरे नाम की महिमा हो पिता। तू आप इन्हें आशीष करना पिता। साथ साथ पिता हम प्रार्थना में मांगते हैं पिता, आने वाली दिनों में पिता जो डायोसिन काउंसिल होने वाले हैं पिता प्रभु, उस काउंसिल में पिता परमेश्वर तेरी बहुत आयत की आशीष हो पिता परमेश्वर। जितने लोग पिता परमेश्वर, जितने भी आशीषित दास, जितने भी आशीषित सेवक प्रभु उस काउंसिल में सम्मिलित होंगे पिता, तो हर एक के मन को पिता परमेश्वर तैयार करना पिता के पवित्र मन के साथ उस डायोसिसन काउंसिल पिता सभा में इकट्ठे होने पाए और मिलकर पिता तेरी महान योजना को पूरी करने पाए। जो भी अपने आने वाले दिनों में पिता परमेश्वर चुनाव होंगे, इलेक्शन होंगे पिता, हर एक आम सभा को पिता यीशु के नाम से तेरे निकट लाते हैं पिता प्रभु। तेरी योजना के अनुसार, तेरी योजना के साथ, तेरी इच्छा के साथ पिता हमारे मध्य पिता तेरे अगुए चुने जाए पिता, और जो भी अगुए चुने जाए पिता प्रभु वे तेरे निमित्त इस्तेमाल होने पाए प्रभु। तू आप उन्हें आशीष करना पिता। अब क्या मांगो, मांगने से तो पहले सब कुछ जानता है। हमारी छोटी सी विनती को सुन और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे मसीहियों पर हो रहे सताव के लिए, और इस प्रार्थना में अगुवाई करेंगे मिस्टर प्रशांत मिंज। सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं पिता, इस युवा प्रभुवार दिवस को तूने मनाने में हमारी अगुवाई की है पिता। हम तुझे धन्यवाद देते हैं पिता। विशेष रूप से इन युवाओं को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं पिता, जो शुद्ध विश्वास के कारण और सतावट और कठिनाई का सामना कर रहे हैं। आप उनके दर्द, आंसू और अटूट विश्वास को देखते हैं पिता। मत्ती 5:10 में कहता है, धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हे प्रभु, उन युवाओं को साहस, बुद्धि और स्थिरता दे, ताकि वे डर और दबाव के बीच में भी आपके मार्ग में अड़े रहें पिता। जब वे स्वीकार या उपहास झेले तो उन्हें आश्वासन मिले कि आप उनके साथ हैं पिता। पहला तीमुथियुस 4:12 में कहता है, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना जाने, पर वचन, चाल चलन, प्रेम, विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों का आदर्श बने पिता। उन युवाओं के परिवारों को सुरक्षा और शांति प्रदान करें। जो लोग उन्हें कष्ट पहुंचा रहे हैं पिता, उनके हृदय को बदल दें, ताकि वे अब आपके प्रेम और सत्य को जान सकें पिता। युवाओं के मार्गदर्शन और समुदाय जो उन्हें प्रोत्साहित करे और विश्वास में बढ़ाए पिता, उनकी संगति दे पिता परमेश्वर। यशायाह 41:10 में कहता है, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। हे प्रभु, हमें भी सिखा कि प्रार्थना, प्रेम और सेवा के द्वारा अपने सताए हुए भाइयों, बहनों और युवाओं के साथ खड़े रहें। उनके विश्वास और साहस के माध्यम से आपका नाम महिमा पाए पिता। ये छोटी सी प्रार्थना हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। और इस तरीके से हमारा आज का ऑनलाइन कार्यक्रम कुछ छूट गया। क्या छूट गया? अरे इतने सारे हम लोगों ने ऑनलाइन कॉन्टेस्ट कराया, उसका रिजल्ट बताना तो छूट गया। अच्छा, हाँ। अरे पता है, एक से एक सबमिशंस आए थे। कभी कोई फाइल तो हमें 1.5 GB के भी आ गए, इतने बड़े बड़े फाइल। हाँ, किसी ने कविता को गाकर सुनाया और किसी ने गीत को लिख कर दिया है। सच में बहुत ही मजा आया, एक से एक टैलेंट हमें देखने को मिला। तो आइए हम देखते हैं इस 1.5 GB के विनर्स को और बहुत ही बेहतरीन कंपटीशन में जिन्होंने भाग लिया उनको। आप सबों को यीशु सहाय।
जैसा कि आप सब जानते हैं कि केंद्रीय डीसी व्यायाम समिति की ओर से एकल गायन प्रतियोगिता जो ऑनलाइन के माध्यम से हुआ था, उसका रिज़ल्ट आ चुका है और रिज़ल्ट इस प्रकार से है। जो पहले स्थान पे आए हैं उनका नाम है रोहित बेदिया, रामगढ़ पेरिस। पहले स्थान पर जिन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया है उनका नाम है रोहित बेदिया, रामगढ़ पेरिस। और गाऊं मैं सदा तेरे प्यार के गीत। गर गा मा गर सनि सा सनि सा सनि सा सनि सा सनि सा रे। गर गा मा गर सनि सा सनि सा सनि सा सनि सा पा प रे सा। गर गा मा गर सनि सा सनि सा सनि सा सनि सा सनि सा रे। गर गा मा गर सनि सा सनि सा सनि सा सनि सा। दूसरे स्थान पर दो लोगों ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। एक है अंकिता तिमलिंग, सतरंजी पेरिस। और दूसरे स्थान में ही उन्होंने प्राप्त किया है अंकिता कंडुलना, मुरू पेरिस। और तीसरे स्थान को जिसने प्राप्त किया है उनका नाम है सौम्या हेजल, धनबाद पेरिस। सौम्या हेजल, धनबाद पेरिस। धन्यवाद। पहले जैसे ना रही, तेरा प्यार है वहाँ, तेरा प्यार सीमा पार, तेरा प्यार ही आधार, तेरा प्यार है सदा, आज और कल एक सा। इसे प्यार ने कर दिया मुझे आसान, तेरा प्यार, सिर्फ तेरा प्यार, अनोखा प्यार, सिर्फ तेरा। अब हम आगे बढ़ते हैं कविता लेखन की ओर, पोएम राइटिंग। आप सबों ने बहुत प्रयास किया, आप सबों ने बहुत सुंदर सुंदर कविताएं लिखी। ये समय है आप सभी के प्रयासों का रिजल्ट सुनने का। हम लोग शुरुआत करते हैं तीसरे पुरस्कार से। जिन्होंने तीसरा पुरस्कार जीता है वो आती है रामगढ़ पेरिस से श्रेया बोधरा। जिन्होंने दूसरा पुरस्कार जीता है वो आती है डाल्टनगंज पेरिस से सृष्टि किस्पोटा। और जिन्होंने प्रथम पुरस्कार जीता है वो आती है इटकी पेरिस से कृति कुजूर। आप सबों को बहुत बहुत बधाई, आप सबों ने बहुत अच्छा प्रयास किया। वेल डन। आप सबों को ईशु सहाय। यह समय है धन्यवाद ज्ञापन का। सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देना चाहूँगी परमेश्वर पिता का कि उन्होंने आज के सुंदर को दिन को दिया कि हम सभी जवान, सभी विश्वासी एक साथ मिल करके आज के दिन डायसिस युवा प्रभुवार के दिवस के रूप में मना पा रहे हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगी आज के हमारे वक्ता हजारीबाग पैरिश के पैरिश पुरोहित रेवरेंड जोजो का कि उन्होंने इफिसी 5:16 जिसमें यह लिखा है, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं, बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने इस वचन को हम जवानों को समझाने में हमारी सहायता की है, समझने में सहायता की है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी हमारे जितने भी जजेस ने हमारे सोलो सॉन्ग और पोएट्री कंपटीशन को जज करने में हमारी मदद की है। बहुत ही
आसान उनके लिए भले नहीं रहा होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने हमारी आमंत्रण को, हमारे निवेदनों को स्वीकारा और उन्होंने बहुत सही समय पर हम सब चीज़ों को मूल्यांकन करके उपलब्ध कराया। हम आपका धन्यवाद करते हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी सारे पार्टिसिपेंट्स का, या वो 16 सॉन्ग में पार्टिसिपेट किया या पोइट्री कंपटीशन में। समय की परिपूर्णता में आपने वीडियोस और जितने भी पोइट्री थी हमें भेजी और हम सभी आप सभी के सहायता से ही यह कार्यक्रम सफल कर पाए हैं। जितने विजेता हैं उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं। आने वाले समय में इसी प्रकार आप और भी अधिक अपने प्रयास को करते रहें। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी जितने भी हमारे केंद्रीय DCYM के सदस्यगणों ने प्रार्थना निवेदनों में, प्रार्थना में अगुवाई करी है, आपका भी मैं धन्यवाद करती हूँ। जितने भी केंद्रीय DCYM में उन्होंने रह कर के वीडियो एडिटिंग में मीडिया टीम के रूप में हमारी मदद की है, पूरी मीडिया टीम का हम धन्यवाद करते हैं कि आज के दिन उन्होंने मीडिया के ज़रिए आज हम सभी को केंद्रीय DCYM को एक साथ मिला दिया है और साथ ही साथ सारे पैरिश, सारे जिला को एक साथ मिलाने का भरसक प्रयास किया है। इसके लिए पूरी मीडिया टीम को, या फिर वो कैमरामैन है या फिर वो एडिटर हैं, सारे लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ एक बार पुनः सारे मंडली वासियों, पैरिश वासियों, जिला के प्रत्येक DCYM के भाई बहन, माता पिता और भी वरिष्ठ सदस्यगण, सारे पुरोहित एवं समस्त विश्वासियों को जो हमारे छोटे नागपुर डायसिस के हैं, आप सभी को जीवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और सभी को बड़े प्यार से ईश्वर सहाय। के युवा प्रभुवार में परमेश्वर ने हमें इस युवा प्रभुवार को मनाने के लिए हमें सहायता और मदद की, उसके लिए हम उसको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और आज के इस समय में हम उसको धन्यवाद करते हुए हम ये प्रार्थना करते हैं। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। प्रेमी प्रभु, हम आज के इस सुंदर समय में हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने आज के दिन में प्रभु युवा प्रभुवार छोटा नागपुर डायसिस में DCYM होने के नाते उस संगठन को आपने जो जिम्मा दिया प्रभु, उन सारे जिम्मेवारी को बढ़ाते हुए प्रभु हमने एक युवा प्रभुवार के रूप में मनाने को पाए हैं। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं उन सारे आशीषों के लिए जो आपने हमारे विचारों, हमारे दिल में, हमारे अंतःकरण में आप विचारों को डालते हैं और उन सारी चीज़ों को प्रभु पूरा करने के लिए आप हमें सहायता और मदद करते हैं। पवित्र आत्मा की प्रेरणा हम भरते हैं ताकि हम उन सारी कामों को प्रभु जो आप हमें सौंपते हैं प्रभु उनको भली भांति और आनंद के साथ कर पाए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आज के दिन में प्रभु जब हम आज युवा प्रभुवार के रूप में प्रभु हम मना रहे हैं, उन सारे तभी से लेके अभी तक प्रभु जितने भी कार्यक्रम हुए प्रभु उन सारे कार्यक्रमों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। शुरुआत से लेके प्रभु अभी तक जितने भी कार्यक्रम चले, कितने भी प्रवचन प्रभु हमारे बीच में बांटे गए, उन सारे वचनों से प्रभु आपने हमें लाभान्वित किया है। सारे गानों से प्रभु हमें आपने लाभान्वित किया है। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं कि दिन भर के हर एक प्रोग्राम में प्रभु आज के उन सारे प्रोग्रामों में आपने हमारी सहायता और मदद की। हर एक प्रकार की शैतान के चंगुलों से प्रभु, हर एक प्रकार की शैतानी रुकावटों से प्रभु हमें बचाकर प्रभु आज के युवा प्रभुवार के जो प्रोग्राम है प्रभु उसका आपने हमें संपन्न करने के लिए हमें मदद और सहायता किया है प्रभु। इसके लिए हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जैसे आपने बीते दिनों में हमें इस छोटा नागपुर डायसिस में प्रभु DCYM को प्रभु आगे बढ़ाने के लिए प्रभु हर एक रीति से हमें प्रेरणा से भरते हैं प्रभु। उन सारी प्रेरणाओं को प्रभु आप हमें हर समय प्रभु पवित्र आत्मा की अगुवाई से हमें देते चल प्रभु और आगे हमें बढ़ाते चल, ताकि हम प्रभु इस जो संगठन है DCYM प्रभु उसको हम आगे बढ़ाते हुए प्रभु आपकी महिमा और स्तुति के साथ हम बढ़ पाए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि इस छोटा नागपुर डायसिस में प्रभु जो आपने हमारे बीच में प्रभु युवाओं के बीच में जो संगठन आपने हमें बना के दिया है प्रभु उस संगठन को चलाने के लिए आने वाले दिनों में प्रभु आप हमें और सद्बुद्धि से भरना और ताकतों से भरना और अपनी प्रेरणाओं से भरना, ताकि हम इससे प्रभु और अच्छी रीति से प्रभु तेरी महिमा और स्तुति के लिए हम प्रभु कार्य करने पाए। प्रभु दिन भर के हर एक प्रभु आपके सारे आशीषों के लिए हम धन्यवाद करते हैं।
और दिन भर में जो भी प्रभु हमारे बीच में जो भी गलतियां हुई और जो भी प्रभु जाने अनजाने में उस सारे कार्यक्रमों में और सारे चाहे प्रार्थना करने में चाहे आपकी महिमा स्तुति करने में हमारे बीच में जो भी भूल चूक हुई सारी भूल चूक को प्रभु आप हमें उन आपके जो बेटे यीशु मसीह के नाम से उसके बहाए गए लहू से प्रभु हमें धो और पवित्र कर और प्रभु उन सारी भूल चूकों को प्रभु हम मानते हैं प्रभु उन सारे चीज़ों उन सारे भूल चूकों को क्षमा करते हुए प्रभु हमारी ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से सुन और स्वर्ग राज में दया से ग्रहण कर आमीन। आप सबों को केंद्रीय DCYM परिवार की ओर से ईशु सहाय। इस वर्ष का युवा दिवस के अवसर पर जो मूल वचन रखा गया है इफिसी 5:16 जिसमें यह लिखा है अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं और इसका थीम जो लिया गया है जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाना। आप सबों को केंद्रीय DCYM परिवार की ओर से युवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी ओर से ईशु सहाय। मेरा नाम अंकिता तिलवी है और मैं सतरंजी पेरिस से। गुड़िया है और मैं जमशेदपुर पेरिस से हूँ।
नाम चंचल तिर्की है और मैं रामगढ़ पेरिस से हूँ। मेरी ओर से आप सबों को ईशु सहाय। मेरा नाम अनिमा प्रिया तिर्की है। मैं इटकी पेरिस से हूँ और मेरे गाने का बोल है तू ही योग्य है। प्रभु मैं खुद को तेरे करीब लाऊं और तेरे नाम को धन्य कहूँ। प्रभु मैं खुद को तेरे करीब लाऊं और तेरे नाम को धन्य कहूँ। तू ही योग्य है, आदर के योग्य है, महिमा मिले तुझे और आराधना भी। तू नहीं तो प्रभु मुझे मेरे पापों से उसके मार्ग के द्वारा बचा लिया। तो नहीं तो प्रभु मुझे मेरे पापों से उसके मार्ग के द्वारा बचा लिया। तो नहीं तो प्रभु मुझे नई आशा देकर अपने स्वर्ग राज्य का वारिस बना दिया। प्रभु मैं खुद को तेरे करीब लाऊं और तेरे नाम को धन्य कहूँ। प्रभु मैं खुद को
धन्यवाद। आप सबों को मरहबा पेरिस की ओर से यीशु सहाय। मैं आनंद नाग आप सबों के बीच में एक गीत प्रस्तुत करना चाहता हूँ। जिधन गाड़ा लेंगे ताना कोड़ो बकोड़ो साड़ी ताना, जिधन गाड़ा लेंगे ताना कोड़ो बकोड़ो साड़ी ताना, तो तने बोले ताने और जितने ओ कोरे माँ, तो तने बोले ताने और जितने ओ कोरे माँ, तो तने बोले ताने और जितने ओ कोरे माँ, तो तने बोले ताने और जितने ओ कोरे माँ, लड़गड़ा लेंगे ताना कोड़ो बकोड़ो साड़ी ताना, तो लड़गड़ा लेंगे ताना कोड़ो बकोड़ो साड़ी ताना, तो तने बोले ताने और जितने ओ कोरे माँ, तो तने बोले ताने और जितने ओ कोरे माँ, तो तने बोले ताने और जितने ओ कोरे माँ, तो तने बोले ताने और जितने ओ कोरे माँ, तो तने बोले ताने और जितने ओ कोरे माँ, तो तने बोले ताने और जितने ओ कोरे माँ। धन्यवाद। आप सभी को मेरी ओर से यीशु सहाय। मेरा नाम मिशेल सन्नापुर्ती है। मैं चाईबासा पेरिश से हूँ और मेरे गीत का नाम है चट्टान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू
यीशु शाह, मेरा नाम मिराज कनुल्ला है और मैं खुटी पेरिस से हूँ और मैं जो गीत गाने वाला हूँ उसका नाम है प्रार्थना करें। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम मुझसे अभी। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम मुझसे अभी। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। थैंक यू। आप सबों को मेरी ओर से शिक्षा है। मेरा नाम श्वेत टोकू है और मैं 17 पेरिस से हूँ। मेरा जीवन है तेरा अनोखा उपहार, कैसे मैं करूं शुक्रिया। मेरा जीवन है तेरा अनोखा उपहार, कैसे मैं करूं शुक्रिया। तूने दे दिया अपना
सबों को यीशु सहाय। मैं अमित खलगो चाईबासा पेरिस से आप सबों के समक्ष एक गीत प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ये कैसा प्यार है तेरा कि ऐसा तूने है किया, तेरा प्राण दे दिया ताकि जीऊं मैं सदा। शैतान को हरा दिया, पापों को जड़ से उखाड़ दिया, मुझे घेर लिया नए गीत से। अब मैं जी उठा नई शक्ति से, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। मेरी ओर से लड़ेगा, कभी हाथ न छोड़ेगा, डर हटा कर बल दिया, जीत तूने मुझे दिया। शैतान को हरा दिया, पापों को जड़ से उखाड़ दिया, मुझे घेर लिया नए गीत से। अब मैं जी उठा नई शक्ति से, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। धन्यवाद। आप सबों को मेरी ओर से यीशु सहाय। मेरा नाम गुलशन कुजूर है और मैं इटकी पेरिस से हूँ। मेरे गाने का बोल है, तुझसे जुदा होकर मैं कहाँ जाऊँगा। तुझसे जुदा होकर मैं कहाँ जाऊँगा, तुझसे अलग होकर मैं कहाँ जाऊँगा। तेरे ही तो वचनों में अनंत जीवन है, तेरे ही तो शब्दों में अनंत जीवन है। तू मेरा प्रभुवर, तू मेरा ईश्वर, तुझ पर भरोसा मेरा। तू मेरा प्रभुवर, तू मेरा ईश्वर, तुझ पर भरोसा मेरा। तेरे ही तो वचनों में अनंत जीवन है, तेरे ही तो शब्दों में अनंत जीवन है। तुझसे जुदा होकर
मैं कहाँ जाऊँगा तुझसे अलग होकर, मैं कहाँ जाऊँगा तेरे ही तो वचनों में अनंत जीवन है, तेरे ही तो शब्दों में अनंत जीवन है। धन्यवाद। सबों को मेरी ओर से यीशु सहाय। मेरा नाम अंकिता कंडुल्ला है और मैं मुरहू पेरिस से हूँ और मेरे गाने का बोल है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संगे, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संगे, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, जिसके लिए सब कुछ है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। थैंक यू। जोहार हरमारिन यीशु सहाय एंगाना में आनंद खलको है के एन सपारम पेरिस दा हिकदा हे यीशु जिंदगी नु चल बरानी, जिंदगी नु बरानी, हे मसीह जिंदगी नु चल बरानी, जिंदगी नु बरानी। नीगे बिना जिंदगी सो उखा उखा लागी, एक से कालो ने सो नीगे डहरे नु, नीगे बिना जिंदगी सो उखा उखा लागी, एक से कालो ने सो नीगे डहरे लो। हे सो जिंदगी नु चल बरानी, जिंदगी नु बरानी, हे मसीह
जिंदगी नु चैल बरानी जिंदगी नु बरानी आपन जीवन तीसु निघ जिया लागदान एघ जीवन तीसु इच्छा निघ मानो आपन जीवन तीसु निघ जिया लागदान एघ जीवन तीसु इच्छा निघ मानो हे यीशु जिंदगी नु चैल बरानी जिंदगी नु बरानी हे मसीह जिंदगी नु चैल बरानी जिंदगी नु बरानी धन्यवाद। यीशु साई सभी को, मेरा नाम अर्पण डाडेल है और मैं बागदारी से हूँ और मेरे गाने का बोल है तो सुनता है मेरी पुकार। सब हमको ईशु सहाय। मेरा नाम शैल करकेटा है और मैं खूटी पेरिश से हूँ। कैसा
जीवन डोंगा मर हेला डोलो प्रभु मुकेले चलेला जीवन डोंगा मर हेला डोलो प्रभु मुकेले चलेला। धन्यवाद। सभी को सुसार। मेरा नाम रेविका तिर्की है और मैं सीतानगर पैरिस की सदस्य हूँ। मेरे गीत के बोल है ये जिंदगी तेरी नहीं। मेरी ओर से आप सभी को ईशु सहाय। मेरा नाम है अंकिता तिग्गा और मैं बड़गड़ी पेरिस से हूँ और मेरे गाने का बोल है हे मनवा सोच ले तू। हे मनवा सोच ले तू जीवापन झक ले तो। हे मनवा सोच ले तो जीवापन झक ले तो। ई दुनिया में कैसन चाल तोर कैसन तोर जिंदगी। ई दुनिया में कैसन चाल तोर कैसन तोर जिंदगी। ईसु ईसु में भाया जीवापन झक ले तो। ईसु ईसु में बाहिन जीवापन झक ले तो। ई दुनिया में कैसन चाल तोर कैसन तोर जिंदगी। ई दुनिया में कैसन चाल तोर कैसन तोर जिंदगी। हे मनवा सोच ले तो जीवापन झक ले तो। हे मनवा सोच ले तो जीवापन झक ले तो। ई दुनिया में कैसन चाल तोर कैसन तोर जिंदगी। ई दुनिया में कैसन चाल तोर
कैसन तोर जिंदगी। कलिसिया कलिसिया में भाया जीवापन झक ले तो। कलिसिया कलिसिया में बाई जीवापन झक ले तो। ई दुनिया में कैसन चाल तोर कैसन तोर जिंदगी। ई दुनिया में कैसन चाल तोर कैसन तोर जिंदगी। हे मनवा सोच ले तो जीवापन झक ले तो। मेरा नाम अंकित कश्यप और मैं हटियादौड़ पेरिस से हूँ। आप सबको मेरी ओर से ईशु सहाय। आप सबों को यीशु सहाय। मेरा नाम शुभम तिर्की है और मैं सीतागढ़ पेरिस का सदस्य हूँ और मेरे गाने का बोल है आराधना। तेरे नाम की स्तुति
सबों को यीशु सा है। मेरा नाम रोहित बेदिया है और मैं रामगढ़ पेरिस से हूँ। सागर पहाड़ों से विशाल है तेरा प्रेम मेरे प्रति, मैं अपने दिल खोले यहाँ पाने खड़ा हूँ चंगाई, सच्चाई जान कर खुश हूँ, हर रोज मैं हाथ उठाता हूँ और गाऊं मैं सदा तेरे प्यार के गीत। गर गम गर सन सा सनी सा सनी सा सनी सा सनी सा रे, गर गम गर सनी सा सनी सा सनी सा सनी सा पा पर सा, गर गम गर सनी सा सनी सा सनी सा सनी सा सनी सा रे, गर गम गर सनी सा सनी सा सनी सा सनी सा पा पर सा। सागर पहाड़ों से विशाल है तेरा प्रेम मेरे प्रति, मैं अपने दिल खोले यहाँ पाने खड़ा हूँ चंगाई, सच्चाई जान कर खुश हूँ, हर रोज मैं हाथ उठाता हूँ और गाऊं मैं सदा तेरे प्यार के गीत। तेरे प्यार के गीत मैं गाऊं, तेरे प्यार के गीत मैं गाऊं, तेरे प्यार के गीत मैं गाऊं, तेरे प्यार के गीत मैं गाऊं। नाचने को दिल करे, जाने मुर्दता है ये, दुनिया जब देखे प्रकाश वे नाचेंगे जैसे हम अब नाचें। तेरे प्यार के गीत मैं गाऊं, तेरे प्यार के गीत मैं गाऊं, तेरे प्यार के गीत मैं गाऊं, तेरे प्यार के गीत मैं गाऊं। थैंक यू। क्या कोई कर सकेगा जैसा प्यार तुमने किया, क्या कोई कर सकेगा कुर्बान अपनी ही जान। मैंने ढूंढा है कहीं मिला ऐसा प्यार नहीं, अब मेरी जिंदगी पहले जैसे ना रही। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार सीमा पार, तेरा प्यार ही आधार, तेरा प्यार, तेरा प्यार है सदा आज और कल एक सा। इसे प्यार ने कर दिया मुझे आसान, तेरा प्यार सिर्फ तेरा प्यार, अनोखा प्यार सिर्फ तेरा प्यार। तू धनी है दया का, करुणा से तू है भरा, कैसा तू है भला, आभारी हूँ मैं तेरा। सुबह तूने कर दिया मुझको बचा दिया, एक नई जिंदगी मुझको दे है दी। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार सीमा पार, तेरा प्यार ही आधार, तेरा प्यार, तेरा प्यार है सदा आज और कल एक सा। इसे